हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। महाराष्ट्र में संभाजी नगर, मुंबई, गुजरात में वडोदरा, पश्चिम बंगाल में हावड़ा में तो अभी तक भी वारदातें जो हैं वो थम नहीं रही हैं। और ये कोई सिलसिला एक वर्ष का नहीं, अब तो हम देख रहे हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी इस किस्म की वारदातें देखने को मिल रही थी। हनुमान जयंती हो, रामनवमी के जुलूस हो, आखिर क्यों है निशाने पर? मैं समझता हूं कि इसके बारे में पूरे देश में गंभीरता से चिंतन होना आवश्यक है। त्योहार आनंद का समय है। रामनवमी तो भगवान के जन्म का दिन है, इसलिए इस दिन सब इकट्ठा होकर के उसका आनंद का उत्सव मनाते। बंगाल की तो परंपरा चैतन्य महाप्रभु के समय से है कि सड़क पर इकट्ठे होकर नाचते गाते आगे बढ़ना। पर इन सब जुलूसों पर हमला हुआ और इस बात पर कोई दो राय नहीं है। किसी का यह आरोप नहीं है कि शोभा यात्रा में जा रहे लोगों ने हमला किया। जुलूसों पर हमला हुआ। कौन सी मनोवृत्ति के लोगों ने किया? किस धार्मिक अंधविश्वास के तौर पे हुआ? एक वर्ग को जिहाद की जो धारणा पढ़ाई जाती है, उसमें से जो कटुता, आक्रामकता और असहनशीलता पैदा होती है, उसका देश को भी विचार करना पड़ेगा, विश्व को भी विचार करना पड़ेगा। मुझे परेशानी हुई है बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान सुन के। उन्होंने तो जैसे हमलावरों को सही ठहरा दिया और जिन पर हमला हुआ है उनको दोषी कह दिया। इस मनोवृत्ति से उनको एक समुदाय के वोट तो मिल सकते हैं, पर राजधर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। हम देश भर में इस बात के लिए मांग भी करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको पहचाना जाए, गिरफ्तार किया जाए, जल्दी मुकदमा कायम हो, उनको दंडित होना चाहिए। और इस बात को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि धार्मिक जुलूसों पे किसी के भी हों, किसी भी समुदाय के हों, उनको शांति से, आनंद से होने दिया जाए, उसमें बाधा ना हो। आपने भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जिक्र किया आलोक जी। उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम इलाकों से ये हिंदूवादी संगठन अगर जुलूस निकालेंगे तो दंगा होगा, और दंगा हो गया। मैं कहूंगा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। क्या हम अपने देश को, देश की सड़कों और गलियों को इस तरह से बांटेंगे? क्या हम ये तय करेंगे कि मस्जिद के सामने से कभी कोई हिंदू समाज का जुलूस नहीं निकलेगा? क्या हम तय करेंगे कि अगर कहीं कोई मंदिर है तो ताजिए को रास्ता बदलना पड़ेगा? और क्या ऐसे निर्णय से एकता आएगी? क्या ऐसे निर्णय से मन मिलेंगे? जो सार्वजनिक मार्ग है उसमें से ताजिए भी निकले, उसमें से रामनवमी का जुलूस भी निकले, केवल इसलिए कि किसी क्षेत्र में कोई एक समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, या किसी सड़क पर किसी समुदाय का धार्मिक स्थान बनाए तो बाकी लोगों को वहां नहीं जाना। तो हम अपनी सड़कों को इस तरह बांटेंगे क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। यह आरोप किसी का नहीं है जी कि हिंदू समाज के लोगों ने हमला किया। नहीं, उनका यह कहना है कि उनके तो एक सांसद ने ट्वीट करके कुछ चित्र, कुछ वीडियो भी डाले हैं कि जो जुलूस में शामिल लोग थे उनके हाथ में तमंचे थे, तलवारें थी, हथियार थे। वो पूछ रहे हैं ये क्या करने लेकर के गए थे जुलूस के अंदर। तो उनका कहने का आशय ये है कि ये जुलूस में जाते हैं, आक्रामकता फैलाते हैं, और खास करके जब मुस्लिम इलाकों में से गुजरते हैं और अगर वहां मस्जिद पड़ जाए तो और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। एक जनरल प्रोपोजिशन के रूप में इस बयान को देने का अर्थ क्या है? क्या आक्रामक हुए थे? क्या वो हमलावर हुए थे? इस घटना के बारे में बात करते समय हमेशा ऐसा होता है ये कहने से तो नहीं चलेगा इस घटना में क्या हुआ। मैं जब छोटा था और रामलीला देखने जाता था तो हमारे घर के लोग भी एक गत्ते की तलवार मुझको देते थे, एक प्लास्टिक की गदा देते थे। वो अब भी होता है। इस तरह के कुछ प्रतीकात्मक चीजें लेकर के लोग जुलूस में चलते हैं। किसी के पास थी, उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है।
मैं जो अब सिखों के आलोक जी, जुलूस निकलते हैं उसमें भी आलोक जी गत वो का वीडियो होता मैंने है। देखा है। मैं इंडिया टीवी की तरफ से ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी कोई जांच तो हमने नहीं कराई कि वो वीडियो इसी शोभा यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति का था। लेकिन हाँ, वो वीडियो जो उन्होंने दिखाया है, उस वीडियो में तो तमंचा दिख रहा है साफ, तलवार दिख रही है साफ। मैंने आपको कहा कि कुछ इस तरह के हथियारों के मॉडल्स लेके जाने की परंपरा है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, पर मैं आपको एक बात और भी कहूंगा। ये दंगे तब रुकेंगे जब हम किसी का बचाव नहीं करेंगे। इसलिए निष्पक्ष जांच में अगर ऐसा होता है कि जिस भी किसी समाज के व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक समुदाय के लोगों में से कोई दोषी नहीं है, दूसरे में सब दोषी हैं, पर एक निष्पक्ष और ईमानदार जांच के पहले जी। धमकी भरा वक्तव्य, ऐसा होगा, जरूर होगा, केवल अहंकार बताता है ना, केवल वोट पिपासा बताता है ना। आपने देखा है, और मान लो वो इस कार्यक्रम का है, और मान लो वो हथियार उसके पास में बिना लाइसेंस का है, तो भी कार्रवाई करो ना। इस कार्रवाई को करने में कोई हिंदू शक्ति रोक नहीं रही है। ठीक। पर इससे देश भर में दंगे होंगे और उन दंगों को जस्टिफाई ठहराया जाएगा और जो पीड़ित हैं उनको गलती मानी जाएगी। ये तो ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।